दुनिया भर की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी थीं, जहां शांति की उम्मीद में मेज सज चुकी थी। लेकिन ऐन मौके पर ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने महायुद्ध की आग को और भड़का दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसका कोई भी डेलीगेशन या बड़ा अधिकारी इस्लामाबाद की शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। और इसके पीछे ईरान ने जो वजह बताई है, उसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। ईरान का कहना है कि जब तक लेबनान पर इजराइल के खूनी हमले बंद नहीं होते, तब तक वो किसी भी समझौते या बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। दरअसल इस्लामाबाद में इस महायुद्ध को रोकने के लिए सीज फायर की बड़ी तैयारी थी, जहां अमेरिका का डेलीगेशन पहले ही पहुंच चुका था। लेकिन ईरान ने लेबनान में हो रही बमबारी को लेकर साफ स्टैंड ले लिया है। ईरान ने 3 ऐसी शर्त रख दी हैं जिनका उल्लंघन होने का वो आरोप लगा रहा है। पहली शर्त तो लेबनान पर हमले रोकने की है, और दूसरी ये कि ईरान के एयर स्पेस में जो ड्रोन घुसपैठ हुई है वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है, जहां ईरान का दावा है कि पहले अमेरिका और इजराइल जिस बात पर राजी थे, अब उससे पीछे हट रहे हैं। इधर इजराइल के भीतर भी खलबली मची है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई है। ट्रंप ने इजराइल से गुजारिश की है कि वो लेबनान पर हमले कुछ कम करे, ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इजराइल ने इस पर थोड़ी सहमति दिखाई है, लेकिन सेना का रुख कुछ और ही है। आईडीएफ यानी इजरायली सेना के चीफ ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह तबाह नहीं हो जाते, वो अपनी बंदूकें शांत नहीं करेंगे। जमीनी हकीकत यह है कि लेबनान में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इजराइल ने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागकर कोहराम मचा दिया है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सीमा पर अपनी ताकत झोंक दी है और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं, जिसमें वहां भी भारी नुकसान हुआ है। अब खेल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि समंदर का भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। जहां पहले 138 से 140 जहाज निकला करते थे, वहां अब ईरान ने सिर्फ 15 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है और भारी फीस वसूलने की बात कही है, जिस पर ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान अपने चारों तरफ रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का घेरा बना रहा है, जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह का वो मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इजराइल इन सब को जड़ से मिटाने की ठान चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद की ये बैठक अब सिर्फ एक कागजी कार्यवाही बनकर रह जाएगी? क्या सच में फाइनल सीज फायर होगा, या ये महायुद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? ईरान के मना करने के बाद अब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं कि अगला कदम किसका होगा। क्या इजराइल रुकेगा, या लेबनान की तबाही की तस्वीरें और भयानक होने वाली हैं? फिलहाल शांति की उम्मीद पर संकट के घने बादल छाए हुए हैं, और हर बीतते मिनट के साथ बारूद की गंध तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।